हेलो और इस नए एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं बिहार लोक सेवा आयोग यानी बीपीएससी के प्रीलिम्स एग्जाम को क्रैक करने के अल्टीमेट ब्लूप्रिंट के बारे में। ये एक्सप्लेनर उन सभी के लिए एक गेम चेंजर साबित होने वाला है जो इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। आज हम एग्जाम के बदलते पैटर्न से लेकर सफलता दिलाने वाली सबसे जरूरी किताबों तक हर एक पहलू को बिल्कुल बारीकी से डिकोड करेंगे। आगे बढ़ने से पहले जरा 88 से 92 केस नंबर पर गौर करते हैं। ये कोई मामूली नंबर नहीं है, बल्कि जनरल कैटेगरी के लिए ये नया मैजिक कट ऑफ बन गया है। पिछले कुछ सालों के कट ऑफ से तुलना करें तो ये एक बहुत बड़ी गिरावट है। और सच मानिए, ये सब रातों रात नहीं हुआ है। एग्जाम के स्ट्रक्चर में जो हालिया बदलाव हुए हैं, उन्होंने कट ऑफ को खींचकर इस नई रेंज में ला खड़ा किया है। तो चलिए सीधे इस रोड मैप में गोता लगाते हैं। आज का हमारा एजेंडा एक अचूक नक्शे की तरह काम करेगा। हम बात करेंगे नई बीपीएससी रियलिटी की, इतिहास और भूगोल की मास्टरी की, साइंस सेक्शन को क्रैक करने के तरीके की, बिहार स्पेशल के फायदे की और अंत में सफलता दिलाने वाली जरूरी किताबों की। सबसे पहले बात करते हैं द न्यू बीपीएससी रियलिटी और बदलते पैटर्न की। देखिए, 68th बीपीएससी परीक्षा के बाद से सबसे बड़ा गेम चेंजर जो सामने आया वो था नेगेटिव मार्किंग की शुरुआत। इस अकेले बदलाव ने परीक्षा के पूरे रूल्स ही बदल कर रख दिए हैं। अब इसका असर क्या हुआ? पहले अप्रोच हुआ करती थी स्किप एंड मूव अहेड, यानी ज्यादा से ज्यादा सवाल अटेम्प्ट कर डालो। लेकिन अब नई सच्चाई है एनालाइज एंड डिसाइड। नेगेटिव मार्किंग के इस नए दौर में सारा खेल एक्यूरेसी का है। अब आंख बंद करके तुक्के नहीं मारे जा सकते। हर सवाल को तौलना और फिर सोच समझकर फैसला लेना ही सबसे सेफ और सही तरीका है। इन आंकड़ों से साफ समझ आता है कि नेगेटिव मार्किंग के बाद स्कोर्स कैसे स्टेबल हुए हैं। 68वीं से 71वीं बीपीएससी तक कट ऑफ एक तय दायरे में आ गया है। जनरल कैटेगरी के लिए ये 88 से 91 के बीच झूल रहा है। पुराने एग्जाम्स की तरह अब इसमें अनप्रिडिक्टेबल उछाल नहीं आते। इसका मतलब है कि अब हमारे सामने अचीव करने के लिए एक बिल्कुल क्लियर और प्रिडिक्टेबल टारगेट मौजूद है। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे कोर सब्जेक्ट पिलर्स की तरफ, इतिहास और भूगोल। इस नई बीपीएससी रियलिटी में ये दोनों ऐसे पिलर्स हैं जिन्हें किसी भी कीमत पर इग्नोर करने की भूल नहीं की जा सकती। इतिहास की बात करें तो पूरी किताब रटने के बजाय इन हाई यील्ड टॉपिक्स पर फोकस करना कहीं ज्यादा स्मार्ट है। मगध, अंग और वज्जी जैसे प्राचीन साम्राज्य हों, या बुद्ध और महावीर का युग, शेरशाह सूरी के प्रशासनिक सुधार हों, या फिर 1857 का विद्रोह और चंपारण सत्याग्रह, एग्जाम के बहुत सारे सवाल सीधे तौर पर इन्हीं ऐतिहासिक घटनाओं से उठकर आते हैं, तो इन्हें एकदम पक्का कर लेना है। और भूगोल में भी कहानी कुछ ऐसी ही है। यहाँ भी सवाल काफी हद तक तय पैटर्न से आते हैं। फिजिकल ज्योग्राफी, मिट्टी के प्रकार, कृषि और उद्योग बहुत महत्वपूर्ण है। और एक कमाल की ट्रिक बताऊं, गंगा नदी प्रणाली को अपनी लाइफलाइन मान लीजिए। नदियों के बहाव और उनके कैचमेंट एरिया को समझ लिया तो मुश्किल से मुश्किल ज्योग्राफिकल डेटा याद रखना बहुत आसान हो जाएगा। अब आते हैं तीसरे सबसे क्रूशियल हिस्से पर, साइंस सेक्शन। इसे 30 सवालों की एक असली सोने की खदान कह सकते हैं। यहाँ बेसिक फाउंडेशनल नॉलेज आपको बेहतरीन रिटर्न्स दे सकती है। यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि इन 30 सवालों का बैलेंस एकदम परफेक्ट होता है। फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों से 10-10 सवाल आते हैं। इसका सीधा सा मतलब ये है कि हम विज्ञान के किसी भी एक सब्जेक्ट को छोड़कर जाने का रिस्क बिल्कुल नहीं उठा सकते। तीनों ही एकदम बराबर के दावेदार हैं। तो फिर साइंस के लिए हमारी टारगेट स्ट्रैटेजी क्या हो? चूंकि इसके सवाल अक्सर सीधे और फैक्चुअल होते हैं, तो हमारा लक्ष्य 26 से 28 सवालों का अटेम्प्ट करने का होना चाहिए। अगर हम इसमें 22 से ज्यादा मार्क्स पक्के कर लेते हैं, तो यकीन मानिए ये प्रीलिम्स के रैंक के लिए एक बहुत बड़ा बूस्टर साबित होगा। चलिए अब रुक करते हैं उस फैक्टर का जो असल में सिलेक्शन डिसाइड करता है, द बिहार स्पेशल एडवांटेज। अक्सर देखा गया है कि जो लोग सफल नहीं हो पाते, उनकी सबसे बड़ी गलती यही होती है कि वो बिहार के खास इतिहास, भूगोल और अर्थव्यवस्था को हल्के में ले लेते हैं। इतिहास को स्मार्ट तरीके से पढ़ने का फॉर्मूला ये है कि जब भी बड़ी राष्ट्रीय घटनाएं पढ़ें, उन्हें सीधे बिहार से जोड़ दें। जैसे प्राचीन काल पढ़ रहे हैं तो मगध साम्राज्य और बौद्ध धर्म पर फोकस करें। 1857 का विद्रोह पढ़ रहे हैं तो बाबू कुंवर सिंह के योगदान को हाईलाइट करें। और राष्ट्रीय आंदोलन में 1917 के चंपारण सत्याग्रह को केंद्र में रखें। इस तरह कनेक्ट करके पढ़ेंगे तो चीजें दिमाग में एकदम छप जाएंगी।
अर्थव्यवस्था की बात करें तो बिहार की इकोनॉमिक स्ट्रक्चर, कृषि और इंडस्ट्रीज के कंट्रीब्यूशन और गरीबी या पलायन के डेटा पर मजबूत पकड़ होनी चाहिए। लेकिन इन सब में सबसे बड़ा गेम चेंजर है इस साल का बिहार इकोनॉमिक सर्वे और लेटेस्ट बजट। इस सर्वे को बिहार की इकोनॉमी का रिपोर्ट कार्ड माना जा सकता है। करंट अफेयर्स के बहुत सारे सवालों के सीधे जवाब यहीं से मिलते हैं। अब बात करते हैं हमारे आखिरी और सबसे जरूरी सेक्शन की, सफलता के लिए जरूरी किताबें। रणनीति तो बन गई, लेकिन अब बात करेंगे उन असल हथियारों की जो इस ब्लूप्रिंट को हकीकत में बदलने के लिए चाहिए ही चाहिए। इसकी तैयारी 3 बिल्कुल क्लियर स्टेप्स में होती है। पहला स्टेप, क्लास 6 से 12 तक की NCERT किताबों से अपना फाउंडेशन रॉक सॉलिड करना। दूसरा स्टेप, एग्जाम फोकस्ड फैक्ट्स के लिए लूसेंट जनरल साइंस और लूसेंट जनरल नॉलेज का इस्तेमाल करना। और तीसरा स्टेप, राज्य की खास जानकारी के लिए क्राउन पब्लिकेशन या इम्तियाज अहमद की किताब को अपना साथी बनाना। और हाँ, प्रीलिम्स और मेंस दोनों को कवर करने के लिए कुछ हैवीवेट स्टैंडर्ड रेफरेंस बुक्स भी हैं। मॉडर्न हिस्ट्री के लिए राजीव अहीर की स्पेक्ट्रम, एंशिएंट हिस्ट्री के लिए RS शर्मा, इंडियन पॉलिटी के लिए M लक्ष्मीकांत और ज्योग्राफी के लिए GC लियांग या माजिद हुसैन। ये वो किताबें हैं जो आपकी तैयारी को पूरी गहराई के साथ कंप्लीट करेंगी। करंट अफेयर्स को लेकर सोर्सेस से मिली एक बहुत क्रूशियल एडवाइस है जिसे हमेशा याद रखना है। ज़रूरत से ज़्यादा मटेरियल के जाल में बिल्कुल नहीं फंसना है। 10 अलग अलग मैगजीन्स को एक बार पढ़ने से 1000 गुना बेहतर है कि किसी एक रिलायबल सोर्स को, जैसे कि सिविल सर्विसेज क्रॉनिकल को 10 बार रिवाइज किया जाए। यही वो सीक्रेट है जो एग्जाम में एक्यूरेसी लाता है। तो चलिए इस पूरे एक्सप्लेनर के मेन टेकअवेज को फटाफट समराइज कर लेते हैं। इस नए एनालाइज एंड डिसाइड वाले माहौल में हमारा टारगेट 85 से 95 हाई एक्यूरेसी अटेम्प्ट्स का होना चाहिए। अलग से नोट्स बनाने में टाइम वेस्ट करने के बजाय सीधे किताबों में ही फैक्ट्स अंडरलाइन कीजिए। बिहार इकोनॉमिक सर्वे को अच्छे से समझ लेना है और किसी भी बड़ी रेफरेंस बुक को छूने से पहले NCERT के बेसिक्स एकदम क्लियर होने चाहिए। तो आखिर में आपके लिए एक सोचने वाला सवाल, BPSC के इन नए रूल्स के हिसाब से ढलने और मेंस में अपनी जगह पक्की करने के लिए आज सबसे पहला कदम क्या उठाया जाएगा? अल्टीमेट ब्लूप्रिंट अब पूरी तरह से आपके सामने है। जरूरत है तो बस आज से ही इस पर एक्शन लेने की। अपनी तैयारी को स्मार्ट बनाइए और आगे बढ़िए। इस एक्सप्लेनर से जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।